नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो। आज के दिन हमने निफ्टी को एक गैप अप ओपनिंग देते हुए देखा नियर अबाउट 17450। ओके, 17450 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 17425 पे हमें एक हाई लगते हुए दिखाई दिया आज के सेशन में। गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद थोड़ा एक अटेम्प्ट हुआ ऊपर जाने का, बट हमें एक मिड सेशन के बाद हमें इसके अंदर सेलिंग दिखाई दी और एंड तक हमें ये ऑलमोस्ट जो गैप फिल है वो हमें गैप फिल होते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों, आने वाले सेशन के लिए हमें लेवल्स अब काफ़ी क्लियर हो गए हैं। ओके, अगर हमें आज का जो हाई है, ओके, 17430 हम इसको मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा तो हम इस पे 40 to 50 पॉइंट ऐसे लगा के ऊपर 17500 एंड 17600 ये दो लेवल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हमें अब कोई भी शॉट लेना हो मार्केट के अंदर तो हमें 17200 दोस्तों, ये अब एकदम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह जो एक्ट करेगा वापस से अगर निफ्टी उधर टच करेगा तो 17200 का टूटना बहुत ज़रूरी है अगर हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी हो। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभार जैसे ये गैप लेवल है नियर अबाउट 17280 260 लेवल, अगर ये इसके नीचे खुलता है कभी कभार मार्केट तो लोग एग्रेसिव शॉर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे 17200 क्योंकि हम इधर देख पा रहे हैं कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना और मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दिया। मीन्स ये जो लेवल है 17200, इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी है। और कल के सेशन में अगर इसके ऊपर ही रहे मार्केट सो आई वुड से कि हमें थोड़ा शॉर्ट साइड अवॉइड करना चाहिए। और चार्ट पैटर्न पे किसको दिखाई देता है 5 मिनट 15 मिनट तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न में इन द मिड, बट चॉपीनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से 17200 का जो लेवल है वो टूटना काफ़ी ज़रूरी है। अगर दोस्तों किसी भी कारण से बड़ा गैप डाउन मिले और 17200 के आसपास खुले तो एक बार के लिए रिवर्सल अटेम्प्ट बनेगा और रिवर्सल के अंदर 50 to 100 पॉइंट्स का एक मूव हम देख सकते हैं अगर बड़ा गैप के साथ 17200 पे ही मार्केट खुले। सो 17200 के नीचे जाए उसके बाद के अगर हमें लेवल निकालने होंगे तो 17100 और 17000, दिस 17000 विल एक्ट एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इससे नीचे हमें मार्केट फिर दिखाई नहीं देता। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज मॉर्निंग के बाद हमें एक सेलिंग का जो प्रेशर है वो एंड सेशन में देखने मिला। बैंक निफ्टी के अंदर आज ब्रेकआउट हुआ था इन 5 मिनट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके, बट बैंक निफ्टी की जो तेजी थी वो एंड में आते आते वो फिजल आउट हो गई। और दोस्तों जो गैप फिल है इसके अंदर भी एक अटेम्प्ट टू फिल द गैप वो फिलहाल नहीं हुआ है। कल के सेशन में अगर लॉन्ग साइड की पोजीशन बननी है बैंक निफ्टी पे तो 39,600 के ऊपर मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है, बैंक निफ्टी का जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे इसके अंदर एक अपसाइड की पोजीशन ओपन हो जाएगी 40,000। ओके, और सेकेंड लेवल 40,400 विच विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। देन 70,000 40,400 जो लेवल है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज हमने देखा है यहाँ पे जो ये टॉप बना है यहाँ पे हमें ये लेवल 40,400 का जो लेवल है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 39,600 के ऊपर ये दो लेवल के लिए काम कर सकते हैं। बट अगर अब ये नीचे के साइड शॉर्ट करना हो तो हमें कल की जो कैंडल है अगेन सेम लाइक निफ्टी उसका वेट करना होगा। अगर कल की कैंडल अगर ब्रीच हो जाती है, ओके, प्रीवियस डे की कैंडल का लो अगर ब्रीच हो जाता है तो आने वाले सेशन में हमें काफ़ी बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर बड़े टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों कल के सेशन के लिए 38,500 के लेवल पे हम काफ़ी ध्यान रखेंगे। ये ब्रीच होता है तो हमें इंट्राडे के अंदर 38,200 और 37,500 फिर ये दो लेवल के लिए काम किया जा सकता है। हमें काफ़ी एक बड़ा सेल ऑफ दिखाई दे जाएगा अगर 38,200 के नीचे मार्केट जाता है। अब दोस्तों डाउ का अगर हम चार्ट देखें तो डाउ के अंदर एज सच अब कोई वीकनेस के रुझान नहीं दिखाई दे रहे।
डाउ के अंदर काफ़ी एक अच्छा पुल बैक हुआ है। ओके, यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन देखने मिला प्री पैंडमिक हाई के जस्ट नीचे जब गया था मार्केट, यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने मिला। इमरजेंसी फेड मीट के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक दिया है और अब पिछले 2 दिनों से ये ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब दोस्तों आने वाले सेशन के अंदर हमें अगर यहाँ पे और तेज़ी दिखाई देती है तो डेफिनेटली निफ्टी विल फॉलो। ओके, और निफ्टी में हम फाइनली और नए हाई आते हुए देख पाएंगे। बट अगर यहाँ से अब फिर से डाउन नीचे चले जाता है किसी भी न्यूज़ फ्लो के कारण, कोई न्यू डेवलपमेंट के कारण, तो फिर निफ्टी के अंदर हम जो 17,200 का जो लेवल है उसका वेट करेंगे एंड देन वी कैन टेक द स्टेप। फिलहाल के लिए जो मेरा पर्सनल व्यू आ रहा है वो थोड़ा एक अपसाइड का ही आ रहा है। ओके, आज डेफिनेटली यूएसडी आईएनआर के अंदर थोड़ी हमें वीकनेस दिखाई दी। ओके, और लाइफ टाइम हमने देखा कि लो पे भी है। सो ये चीज़ हमें थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी न्यू डेवलपमेंट आ रहा है जो हमारे मैक्रोस को ट्रबल कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर निफ्टी पे देखने मिलेगा। 17,200 में फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसी लेवल के नीचे कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज बाकी नॉइस की तरह हमें थोड़ा डराएगा और वापस से जो भी डाउ बिहेव करता है मार्केट वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। सो डाउ से हम एज सच पॉजिटिव ही सिग्नल ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्रूड देखते हैं तो क्रूड ऊपर जा रहा है। हमने इसके अंदर वेज पैटर्न देखा है, फॉलिंग वेज बनते हुए, जिसके टारगेट 97 और 100 के आ रहे हैं। इट हैज़ रीच ऑलमोस्ट 95 लेवल आज हमें जाते हुए दिखाई दिया। सो इन द लाइन है, इससे हम न्यूट्रली सिग्नल ले रहे हैं। 100 के ऊपर अगर ये निकल जाए देन वी विल लुक एट दिस। ओके, इसका इम्पैक्ट थोड़ा इक्विटी पे ज़्यादा आएगा। टिल देन इट विल जस्ट एक्ट एज अ न्यूट्रल सिग्नल। अब दोस्तों कल आने वाले सेशन के लिए मैंने 2 काउंटर निकाले हैं, जिसमें से पहला काउंटर है BHEL भेल का। भेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है काफ़ी टाइम से अगेंस्ट निफ्टी। जो निफ्टी की जो फॉल थी, फॉल के बाद जो करेक्शन हमें देखने मिला भेल के अंदर भी, वो विद इन सम डेज ये वापस से अपने प्रीवियस हाई पे आ गया। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी कम काउंटर है मिड कैप के अंदर जो जहाँ से उनमें फॉल आई थी। ओके, पुल बैक उनके अंदर एटलीस्ट टिल देयर प्रीवियस हाई। ठीक है, यहाँ पे हम जो देख सकते हैं भेल का जो प्रीवियस हाई था नियर अबाउट 65, वहाँ तक ये वापस से पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी वन वे रैली मिली है। तो अब दोस्तों इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम बन जाए, यहाँ पे एक साइडवेज हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे, या फिर हमें एक डायरेक्ट बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्लियर होता हुआ दिखाई दे। इसके लिए आने वाले सेशन के अंदर हमें 65.5 के लेवल का वेट करना होगा। अगर 65.5 निकल जाता है तो एक ब्रेकआउट का हम ज़रूर इसके अंदर अटेम्प्ट बना सकते हैं, जिसमें इंट्राडे के अंदर 68 और 70 के लेवल, ये 2 टारगेट के लिए हम वर्क कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट काउंटर निकल के आ रहा है वो है एक शॉर्ट साइड का, ये है डाबर का। अब डाबर के अंदर दोस्तों CNH पैटर्न मिला है। पहले भी मैंने इसके अंदर एक CNH पैटर्न बताया था इस लेवल पे, जहाँ पे हमने देखा था नियर अबाउट 565। ओके, यहाँ पे हमें एक ऐसा CNH पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया था, लेकिन इस बार दोस्तों, इस बार ऑन एन लार्जर डिग्री हमें ये डाबर का CNH इनवर्स CNH पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आने वाले सेशन में 539 के नीचे अगर ये काउंटर जाएगा तो हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, जिसके अंदर हम इंट्राडे में ही 530 और 525 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये जो भेल और डाबर के जो चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं कल हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर हमें कुछ बिहेवियर एज पर द प्राइस एक्शन पैटर्न ज़रूर देखने मिलेगा। तो आप इन दोनों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं। और मैं सिर्फ इंट्राडे के स्पेसिफिक ही दे रहा हूँ अगेन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ से घिरे हुए हैं हमारे मार्केट। जब ये चीज़ हो जाएगी सही, मैं काफ़ी टाइम से बोलता रहा हूँ फ्रॉम 3-4 मंथ, देन वी विल डेफिनेटली लुक एट सम पोजिशनल ट्रेड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें,
जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर रहे हैं चार्ट मोजो का चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।